राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 5 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे रामधाम सिंथल में हुआ। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवे तेजपाणि ज्ञानविद्याय कृष्णाय गीतामृतविधे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धर्मबिन्दफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णाक्षरमपि तत्समात्मसाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय श्री गुरुदेव नमः। नारायण नारायण नारायण। तो संसार की तरफ कल्याण हो जाए जरूर, पर आप सुख चाहते हैं, मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, ये बाधा है। आप संग्रह करना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, भोग चाहते हैं, आदर चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, ये चाहना आपको बंद करने वाली है, संसार बंद करने वाली नहीं है। संसार भगवान स्वरूप है। ये आदर मान बढ़ाई रुपया पैसा संग्रह ये भगवान नहीं है क्या? नहीं, ये भगवान में तुम्हारी चाहना भगवान नहीं है, और सब भगवान है। रुपया पर नहीं भगवान है, शरीर भी भगवान है, सभी भगवान है। पर आप जो चाहते हो कि संग्रह कर ले, सुख भोग ले, हमारा आदर हो जाए, हम जीते रहे, हमारी प्रशंसा हो जाए, हमारे को लोग अच्छा माने, ये चाहना सत्यानाश करने वाली है और कोई नाश करने वाला नहीं है। एकदम सच्ची बात, बिल्कुल पक्की बात। मैं कहूँ आप भगवान ने सच्चा मान चलो तो हो जाएगा, और ब्रह्म जो निर्गुण मान को कल्याण हो जाएगा। जगत को साक्षात परमात्मा का स्वरूप मान करो तो कल्याण हो जाएगा। पर अपना भोग चाहोगे, सुख चाहोगे, मान चाहोगे, आदर चाहोगे, कभी कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बाधा ये है, कोई संसार बाधा नहीं है, रुपया बाधा नहीं है, ना कुटुंब बाधा है, ना शरीर बाधा है, कोई बाधा नहीं है। अपने जो संसार की तरफ खींचते हैं ये बाधा है। हमारे काम आ जाए, हमारा आदर हो जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए, हम जीते रहे, हम सुखी हो जाए, ये राक्षसों का स्वरूप है। ये राक्षस बना बाधक है। पहला पिता कहता मैं ही जीता रहूं, मरू नहीं, मैं ही जीता रहूं, ये राक्षस बना है, ये बिल्कुल राक्षस बना है। इसको छोड़ दो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो मेरा कान पकड़ लेना है। संसार बाधक हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। आपकी कामना बाधक है, आपकी जो इच्छा है, वासना है, सुख देने की इच्छा है, ये बाधक है। और ये सुख मिलेगा नहीं, कभी मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। संसार कभी आज दिन तक किसी को मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं। सिर्फ झूठी इच्छा है, झूठा बंधन है। इसमें जितनी शंका हो आप करो शंका, जितनी आ जाए वो शंका, एकदम ये कभी पूर्ति होने वाली है नहीं। जन्म मरण निरंतर होता रहेगा, 84 लाख जोड़ी में सब जगह सब भगवत स्वरूप है। मन दुख पाते ही रहोगे, आप भी भगवत स्वरूप हो, मन दुख से छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि आप सुख चाहते हो। सुख नहीं चाहने वाले को दुख आता ही नजदीक नहीं आएगा। अगर मान बढ़ाई का, धन का, अपने शरीर का, भोगों का सुख नहीं चाहोगे, दुख आ नहीं सकेगा, मुक्ति हो जाएगी बिल्कुल। ये सब बंधन इस चाहना में है। चाह चूड़ी रामदास शब्दासा से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, वो ये चाहन होती बीच। ये संत कहते हैं।
चाह चूड़ी राम भेट दिया था ना सड़ा भेटी गया थे। चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच। इसमें शंका जितनी से करो, आज प्रश्नोत्तरी चलने दो रहे, जितनी शंका करो। बाधक संसार कभी हुआ नहीं, रुपये बाधक हुए नहीं, संसार बाधक हुआ नहीं, शरीर बाधक हुआ नहीं, कुटुंब बाधक हुआ नहीं, घर बाधक नहीं हुआ। मैं सुख ले लूं बस सब अनर्थों की मूला है। अब करो शंका जितनी हो करो। ये है राक्षस बना, खाऊं खाऊं खाऊं, ये खूब अच्छी तरह से। कोई जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हुए। अगर समझ रहेंगे तो थोड़ी चेष्टा करो, उधर वृत्ति रखो समझने की। अपने सुख की, मान की, बढ़ाई की, आदर की, आराम की, जीने की जो इच्छा है, अंत में मुक्ति तक की इच्छा भी बाधित हो जाएगी। भली बुरी जो कुछ इच्छा चाहना है वही बाधक है, सिवाय इसकी कोई बाधा है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं कोई। अब इसमें जितनी शंका हो आप करो। संसार को भगवान का स्वरूप समझे करो, कल्याण हो जाएगा, ऐसा साधन है। भगवान को भगवान समझे करो, कल्याण हो जाएगा। निर्गुण ब्रह्म को मान करो, कल्याण हो जाएगा। सगुण को मानो, साकार को मानो, दो भुजी मानो, चतुर्भुजी मानो, सहज भुजी मानो, कैसा ही मानो, परमात्मा मानो तो कल्याण हो जाएगा। जीव को अपने आप मैं हूं इसको बोलो तो कल्याण हो जाएगा। मैं भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, संसार को नहीं मानता, मैं तो मेरे को ही मानता हूं, कल्याण हो जाएगा। बताऊं सब विधियां मैंने सुनी हुई पढ़ी हुई है, कभी भूल जाऊं बात अलग, माफ कर देना, मैं पढ़ी हुई है, भूल जाता हूं, भूल माफ कर देना। और एक बात और भूलने में जो मैं कहता हूं तो भूल कम होती है, ऐसा नाम भूल जाता हूं। आज सुबह भी मनमोहन जो करें ये होता हूं, मनमोहन नाम नहीं आता, दशा तो ये है मेरी। इस वास्ते आप दूसरे और पूछो, इनमें पूछी दूसरी बात पूछी, हाँ दूसरी बात नहीं, दूसरी मत छोड़ो बार। ये दूसरा प्रदेश वही आया, एक सुबह कहा उस बात पर आई है। सभी परमात्मा है तो हम भी परमात्मा ही हुए, बिल्कुल परमात्मा हुए। आप नहीं, थंबा परमात्मा है, रेत परमात्मा है, मकान परमात्मा है, ये स्थावर जंगम जीव सब परमात्मा है, समुद्र परमात्मा है, पहाड़ परमात्मा है, पृथ्वी परमात्मा है, सूर्य चंद्र परमात्मा है, तारा परमात्मा है, बिजली परमात्मा है, अग्नि परमात्मा है, जल परमात्मा है, सब परमात्मा है। खंगवायुमग्निम सलिलम महीन से ज्योति सिद्ध दोषी सत्वानि दिशो ध्रुमादि सरल समुद्रांश हरे शरीरम, सब भाई भगवान स्वरूप एकदम। सब भगवान की इच्छा बदल किया हो जाए तो सब भगवान स्वरूप है, तो भगवान की इच्छा से बदल किया हुआ है। सब भगवान का स्वरूप है, हाँ। तो हम चाहे रुपए पैसे की इच्छा करो, किसी की इच्छा करो, मूल में तो भगवान की इच्छा हुई ना। भगवान की इच्छा नहीं, रुपये की इच्छा है। रुपया भी तो भगवान ही है। अभी भगवान तो है, बट काम में लाना चाहो उन्हें, वो भगवान भोगी नहीं है परमात्मा। आप भोगी बनो, अपराध करो। अच्छा, आप जो अपने भोगी समझते हो, सुख लेना चाहते हो ना, तो वो दुखदायी है। और दुखदायी कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। मेरा तो ये कहना है आपको कि मोक्ष की इच्छा भी बदल है। ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा इच्छा मोक्ष तक की आपकी बाधा दे गई, रहेगी। मोक्ष की इच्छा देरी करेगी मोक्ष में, और मोक्ष की इच्छा नहीं तो स्वतः हो जाएगी, ये मतलब है उसका। ये बंद न कहेंगे नहीं। तो जिसकी मांग है, देखो भाई, मोक्ष की इच्छा किसको होती है? जो बंधन में होता है उसी होती है। और सब परमात्मा बंधन है ही नहीं, मोक्ष की इच्छा कैसे होगी? जो परमात्मा ही हो, आप हो, तो मोक्ष की इच्छा होगी आपकी? मोक्ष की इच्छा करोगे, दूर होते हो मोक्ष से।
खूब समझो और खूब बोलो। मोक्ष की इच्छा करते हो तो आप मोक्ष नहीं हो, मुक्त नहीं हो। तो अप्राप्त की इच्छा वह है, प्राप्त की ममता वह है। प्राप्त की वह ममता, अप्राप्त की वह इच्छा। प्राप्त की ममता मत करो, अप्राप्त की इच्छा मत करो, मुक्ति हो जाएगी। या मुक्ति की इच्छा करो, देरी हो जाए, मुक्ति वह भी होगी, देरी लगेगी। अब ऐसा शंका करो। प्राप्त की ममता, अप्राप्ति की इच्छा, तो स्वरूप की इच्छा हुई नहीं किसी को, कभी नहीं हुई। स्वरूप कहते हो, मानते नहीं हो, स्वीकार नहीं करते हो। तो मानते हो जो मानू मैं समझू, मैं मानू, मैं मुक्त, यही बाधा है, यही बाधा खास, ये खास बाधा है। खूब करो शंका। देखो, मुक्ति की इच्छा तो बद्ध को ही होती है, मुक्त को होती है? बद्ध को ही होती है ना। तो बद्ध स्वीकार किया, यही गलती करी है। गलती है तो इस गलती को मिटाओ, मुक्ति जाओ। देखो, अप्राप्त की इच्छा करने से बंधन होता है, या प्राप्त की इच्छा करने से दूर होता है। या संसार की इच्छा करने से संसार आपको मिल जाता है, भीतर घुल मिल जाता है। या मुक्ति की इच्छा करो तो परमात्मा से दूर हो जाओगे। दूर बिना इच्छा कैसे करते हो बताओ? इच्छा करते हो दूर हो, इच्छा नहीं हुए। असली इच्छा कब है? जब बंधन में हो तब। असली है ही नहीं, इच्छा असली होती ही नहीं, इसलिए सब नकली होती है। ये दो इच्छा है, उसको वासना द्विविधा प्रवृत्ता मलिन शुद्धा से मलिना तथा। दो तरह की वासना है, मलिन और शुद्ध। वासना रहित होने में न शुद्ध है न शुद्ध। वासना हो तो दो है, न शुद्ध दो है। या वासना नहीं हो तो शुद्ध तो कहाँ है? शादी की अवस्था नहीं है, यही बंधन है, यही बंधन है खास। अपने को साधक माना है, यही बंधन है। मैंने एक पुस्तक पढ़ा है, महाराज थे ये गौरी संगरी गोविंदा थे ना, इनके गुरु जी, हम नाम नहीं याद आ रहा है, अच्छे वेदांत पंडित थे, संत हो गए थे। पहले प्रोफेसर थे लाहौर में, फिर हो गए साधु। अच्युत मुनि, अच्युत मुनि जो अच्युत मुनि का एक आए ऐसी बात, वहां कहा सनानंद लिखा है। अरे सनानंद, अज्ञान क्या होता है? सनानंद अज्ञान क्या होता है? मैं क्या जानू, मेरे ज्ञान से अज्ञान से क्या मतलब? अज्ञान तो वो चाहे जिसे कोई मालिक न हो, हमारे तो मालिक है, हमारे ज्ञान की जरूरत नहीं। तो बोल रहे अज्ञान बताऊं, वो बताएगा हमारे अच्युत मुनि जी। अज्ञान क्या है कि व्यास जी का ज्ञान तो दूजा था और हमारा ज्ञान दूजा है, यही अज्ञान है। व्यास जी का ज्ञान तो बड़ा भाई था, हमारा ज्ञान छोटा है, यही अज्ञान है। जो वेद व्यास का ज्ञान था वही आपका ज्ञान, जो आपका ज्ञान है वो वेद व्यास का ज्ञान है। ये है ज्ञान, और हम तो छोटे हैं, हमारे ज्ञान है, और वो ज्ञानी बड़े थे, यही अज्ञान है। क्या बोलो? देखो, खूब शांति से अपने विचार करें। आप कुछ भी नहीं करो, कुछ भी न मानो तो मुक्ति हो जाएगी। करने से और मानने से प्रकृति के साथ संबंध होता है। आप खूब अपने अध्ययन के अनुसार बचाओ। आप कुछ भी मानेंगे, कुछ भी करेंगे,
तो प्रकृति के साथ संबंध होगा। कुछ भी नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। स्वरूप में स्थिति है, हो जाएगी तो फिर बिगड़ जाएगी। मुक्ति हो जाएगी तो फिर बंधन हो जाएगा। मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है। बोलो, शंका करो, आपके ग्रंथों के अनुसार करो। कुछ भी करोगे, कुछ भी चिंतन करोगे, समाधि भी लगाओगे तो संबंध माया प्रकृति के साथ होगा, वो कारण शरीर के साथ होगा। चिंतन ध्यान करो तो सूक्ष्म शरीर होगा, क्रिया करो तो आप करो तो प्रकृति जड़ शरीर स्थूल शरीर के साथ संबंध होगा। ना कुछ सोचो, ना कुछ करो, ना कुछ चाहो, कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं, कोई संबंध नहीं, तो माया संबंध छूट जाएगा। क्योंकि माया के संबंध होने से कर्तृत्व आता है। माया का संबंध छूटने पर कर्तृत्व नहीं आता। कर्तृत्व भोक्तृ संसार है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व संसार क्या है आप बताओ। खूब गहरा विचार करो। कर्तृत्व और भोक्तृ संसार है। अच्छा, ये संसार, इसका त्याग और कठिन होता है। मैं कहूं तो संसार है, इसको मान लो, मुक्ति हो जाएगी। संसार है, इसी को मान लो। संसार है इतना नहीं, हमारा खास इष्ट देव है। संसार हमारा इष्ट देव है। क्योंकि जो छोटा होता है बड़ा, इष्ट देव होता छोटा है। नहीं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। और पिंड यही है, सगाई पिंड प्राण सब मिले मिले है, छोड़े गोटा लोई आखो ओ मैं, ओ आप हो तो जगत पूजनीय है आपका। ध्यान थोड़े में कहते थे मैं, ये अगर मैं हूं तो जगत पूजनीय मालिक होगा कि नहीं। अंश होता है, वो अंश का पूजक होता है कि नहीं। तो ये संसार का अंश हुआ तो भगवान के मेरा अंश है, तो भगवान का स्वरूप है संसार। मैं हूं पर संसार का अंश। अंश कभी भी अपने अंश से विरोध करता है क्या? तो किसी में भी आपकी विरोध बुद्धि नहीं है, किसी में दोष बुद्धि नहीं है, किसी में अहित की बुद्धि नहीं है, किसी में खराब बुद्धि नहीं है, तो अब ईश्वर मिल जाएगा। और किसी में राग, किसी में द्वेष, ये द्वंद्व है। द्वंद्व ही विमुक्ता सुख दुख से भी, ये द्वंद्व ही बंधन करने वाला है। निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधन मुझे। तो किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुराई मत चाहो और किसी की बुराई करो मत। सर्वथा बुराई से रहते हो जाओ, हम परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। संसार को परमात्मा मान लो। संसार हमारा इष्ट है। इष्ट देव को कोई बुरा मानता है? इष्ट देव का कोई बुरा चाहता है? इष्ट देव को कोई बुरा करता है? बिल्कुल ईश्वर मान लो और इष्ट देव करो बुराई बिल्कुल अपने से भीतर। ना बुरा मैं हूं, ना बुरा संसार है। कोई बुरा नहीं है। बुराई से बुराई करे, कसाई भी बुरा नहीं है। मुसलमान हिंदुओं का नाश करे पर मुसलमान बुरा नहीं है। लीला है भगवान की। युद्ध करना, उसमें बाल कांड भी है और लंका कांड भी है। रामायण में लंका कांड छोड़ रहे क्या? लंका को रामायण सगली रामायण पूजनीय है, उसमें लंका कांड भी है, उसमें बाल कांड भी है, अरण्य कांड भी है। सब मिलकर रामायण है। तो रामायण का आदर करते हैं नहीं? आदर करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो लंका कांड अलग करते हैं? लंका कांड को छोड़कर करते हैं क्या? रामायण का अंग है, बताओ। तो बुरा कोई है ही नहीं। रामायण है, सभी सब रामायण है। रामचरित है। ये रावण चरित नहीं कहते हैं। राशि तो एक ही है, राम और रावण की। रावण चरित नहीं कहते, रामचरित कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ये खर अज भक्ष ही गए, ये ऐसा ऐसा है। इनकी संक्षेप से ही कही, पर भगवान के हाथ से मरेंगे, इस बात मुक्ति हो जाएगी। इस बात की कथा कहता हूँ।
हिसाब कर। तो मुक्ति होने में रावण की हो जावे, चाहे खरगोश की हो जावे, चाहे अत्रि मंदिर हो जावे, फर्क क्या रहेगा? बिल्कुल ही पूर्व में आरंभ में ही मान्यता एक ओम बहुत श्याम मान्यता है, केवल मान्यता के सिवाय कुछ नहीं है। मैं एक ही बहुत रूप से हूं, ये बात है शंकर, बिल्कुल सिवाय मान्यता कुछ है ही नहीं। तो मान्यता छोड़ दो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, एकदम ठीक बात है। ये भेद करते हो, ये तो हमारा सिद्धांत है, उनका सिद्धांत है, ये महान बाधक है। भेदवादी माध्वादी ये है, असली विरोध है और मुक्ति होने वाली नहीं है। मुसलमानों ने शिया सुनने लड़ाई जो लड़ाई हो गई, यह भेदवादी है, अभेदवादी है, यह सगुण माने है, निर्गुण माने है, दोनों गलती है। परमात्मा में दो भेद है क्या? उन्हें भेद पैदा कर देना। यार आजकल क्या करते हैं, और इसमें भेद करते हैं, सब खाओ पियो, सब रोटी बेटी कर दो, तो एक करने से प्रलय हो जाएगा। प्रकृति में तो एकता करने से प्रलय हो जाएगा, परमात्मा में एकता करने से मुक्ति हो जाएगी, ये फर्क है। प्रलय होगा, लड़ाई झगड़ा होगा खूब, कहते हैं वर्ण लड़ाई हुई है, कभी लड़ाई नहीं हुई। मैत्रों के और वाणियों की ब्राह्मणों की लड़ाई हुई, कभी हुई वो नहीं, लड़ाई तो एक वजह नहीं हुआ है। आपस में एक ही लड़ाई हुई, जब विरोध एक में ही हुआ है, कौरव पांडव एक हाथ में लड़ाई हुई, लड़ाई मिट जाएगी, सब एक हो जाओ, लड़ाई मिट जाएगी। 16 गुण लड़ाई होगी, फिर और घने गुणा होगी। 16 गुण तो 4 वर्ण 4 आश्रम माने 16 गुणा, और फिर मान जाते हैं न्यारी न्यारी एक एक पानिया में कितनी जाते हैं, एक एक रसोई में कितनी जाते हैं, 1000 गुणी लड़ाई होगी। भेद ही तो बाधक है, अभेद बाधक है क्या? फिर आचार्यों में भेद है तो मध्वाचार्य, ये शंकराचार्य, ये भेद है क्या? जानवर है ये? अब भेदवादी माध्य होती, ये तो खराब भेदवादी। और आप क्या कर रहे हो? आप विचार करो थोड़ा। भेदवादी माध्य आगे आप और हो, मुक्ति कैसे होगी? भेद ही तो कल्याण में बाधक है। भेद को दृढ़ कर रहे हो, कल्याण हो जाएगा। बताओ, उत्तर दो, अरे बात पूछो गहरी, मैंने चुप कर दो, ऐसा पूछो। मेरे को चुप कर दो, मैं राजी होऊंगा। दूसरे को चुप करो, वो नाराज होता है कि मैंने बोलने को नहीं दे। साधक को कभी भेद नहीं बना। आचार्य लड़ाई आचार्य करो, अपने कल्याण करना है, लड़ाई करना मैंने भगत घट है। 24 जी को जीमा करके लो सुपारी के ठोर होगी तो एक पेड़ा और रख दी, लकड़े में काट को माथा पच्चे करे सूखे काटो। तो साधक है, उनसे मेरी प्रार्थना है, आप कभी संप्रदाय के राग द्वेष में मत फंसो। अगर कल्याण चाहते हो तो कोई भला बुरा वे संप्रदाय आचार्य करो, आप उनमें अपने बिल्कुल मत करो। अपने तो जो साधना अच्छा लगे, ज्ञान का लगे, भक्ति का लगे, योग का लगे, उसमें तत्पर हो जाओ। दूसरा है कि नहीं पता ही नहीं, और कुछ देखो ही मत। अगर कल्याण चाहते हो तो, नहीं तो फिर लड़ाई रुपये को लेकर करो, लुगाई को लेकर करो, जमीन को लेकर। बातें 3 विरोधी, जड़ जरूर जमीन। स्वरूप प्रसाद साथी का मजबरीत महीन, हमने रजबी और छेड़ दिया, मजबरीत जड़ जरूर जमीन, धन श्री जमीन है। बातें 3 विरोध की है, ही विरोध रही। अब नई बात छेड़ दी मजबरीत की। बातें 3 विरोध की, जड़ जरूर जमीन, जन्म धन जरूर श्री जमीन। स्वरूप साथी के मजहब रूप में, मजहब की तरह। या तो रामचंद्र है साथी, या तो नाथ है साथी, या गुसाई है। अब साधु मुक्ति कर लेंगे, भेद शुरू कर दिया, अपने लड़ाई शुरू कर दी। अब भगत बुलाते थे मुक्ति के लिए, लड़ाई आ गए। मुक्ति करना करे महाराज की वाणी में आवे, मतलब हरिया रत्ता रत्न सत्या सत्य का रत्त का सत्य का हरिया रत्ता तत्त का मत का रत्ता न है। मत का रत्ता जो फिर तत् पाया न है।
या तत्व विचारिए काम मत से भी काम मत तत्व विषय परापर मत का अमर जम्बुर धाम लिखे वाणी तत्व विषय अमरापुरी और मत का जमपुर धाम। मतवादी समझे नहीं तत्ववादी के बाद दरिया उगे सूर वो क्या अंधेरी रात मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात समझे नहीं। संतों की वाणी है तत्व विचार ये काम मत सिद्धि काम उसे अपने क्या मतलब है वे अच्छा वे मंद है भले वो लुगाई बड़ी वो बुढ़िया बोलो वो ये बोलो वही बात है वो है कहीं तो मध्वाचार्य है या शंकराचार्य है वो छोरा है वो छोरी है वही बात एक ही दर्जा एक दूसरा दर्जा आप बताओ वो तो सज्जन है वो दुष्ट है वो हमारे बैरी है वो हमारा मित्र है यूं कह दो शंकराचार्य मत है और रामाचार्य मत है क्या फर्क है इनमें। इस वास्ते साधक को तो जो साधन ठीक हुए वह रात दिन लग जाना क्यों खोटी हुए वैसो लड़ाई झगड़ो भी आचार्य बड़ा बड़ा हुआ जगह लाखों करोड़ अनुयायी है वे भी लड़ाई मिटा नहीं सका थे मिटा दूंगा मैं मिटा दूंगा हटाकर तो क्यों पते पड़ो अब राम राम को नहीं जन हरिया संसार सुख बहु बोलिया बहु दुख चुप रहिए हर सिमरिया जो चाहे सुख जो जीव चाहे सुख हमारा वाणी है जने हरिया संसार से बहु बोलिया बहु दुख चुप रही हरि सिमरिए जो जीव चाहे सुख। मैं बैठा राम राम कर रहा था कल्याण मुझे क्यों पाथा पची करे इस बात से सब भगवान है बड़ा अच्छा है सब भगवान है। हाँ जी जैसे गोपियों ने कहा ना कि दिख जाओ हाँ तो उसमें तो उन्होंने वस्तु में आह्वान किया भगवान का कि दिख जाओ और एक साधक करता है वस्तु को ही भगवान मानता है दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है ये जब तक वस्तु बुद्धि है आप में शरीर न्यारा मैं न्यारा वस्तु बुद्धि न्यारी रुपया ठीक है दरिद्र अच्छी है दरिद्र बुरी है उतना अच्छी है या मित्र है शत्रु है तब तो गोपियां ठीक है यार नहीं हुए तो सब ठीक सब परमात्मा है एकदम अब शंका करो तो आरंभ में तो गोपियों वाले तो मना करने किया मना किसने किया मैं तो मना नहीं करता हूँ आरंभ में भक्ति का मार्ग बहुत बढ़िया है अगर पूछा जाए तो आरंभ से ही भक्ति मार्ग किया तो बड़ा अच्छा है। गीता ने कहा है कि ज्ञान योग संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम अयोग बिना कर्म योग किए बिना ज्ञान योग कठिन हो जाएगा कर्म योग ही स्वतंत्र मुक्त हो जाएगा। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम अयोग बिना योग संन्यास प्राप्त नहीं होगा। योग योग तो मुनि ब्रह्म नशे नदी जिन्हों कहते कर्म योग तो मुक्ति साधन है ही नहीं। ये गीता कहती है ज्ञान योग से श्रेष्ठ है ज्ञान योग से श्रेष्ठ है कर्म योग से श्रेष्ठ है भक्ति योग गीता की ये शैली है। विचार करो संतोष होगा बहुत संतोष होगा। कोई पक्ष मत लो पक्षपात नहीं अपने तो बड़ा कल्याण है तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार ये बात आपको जो मार्ग अच्छा लगे जगत चतुराई छोड़ करे वो ये मूड भज राम मूड सप्पा मैं भाई जानो बोले राम 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 क्यों करता भाई आदत पड़ गई राम 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 स्वभाव से लाचार हो गया राम 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 अब कौन माथा पची करे राम राम चौका वो चौका क्या रामदेव जी चौका है बबू तो सिद्ध क्या चौका तो है जगह कौन पढ़ रहे हो पैर बंद है आप पढ़ो तो बैठो है जगह चौका बैठा हम करे प्रभु तो सिद्ध है जगह साफ सो रखा करे हमारे को जगह तो सापों बैर हो जाए
है जो चोखा बैठा करे मैं कौन पढ़ो बैठ बंदे के रामदेव जी चोखा है तो कुछ नाराज हो जाए तो पढ़ो बैठ हो जाए सांप हो आप घरेरो चौकी जाओ क्यों पढ़ो बैठ बताओ है ही जाए तो ये पढ़ कितनी बेब में आवे और धंधाइयों को नहीं बताओ पढ़ कितनी बेम में आवे बताओ गाय कितनी बेम में आवे तो पढ़ कितनी बेम में आवे और धंधाइयों को नहीं बताओ अमर मतलब है क्या है अमर कुछ नहीं रहना है हम धूप रात उद्धार हो गया और राक्षस नाश हो गया तेरे क्या मतलब उद्धार से क्या राक्षस नाश है तेरे मतलब क्या है तो अपना काम कर तेरे क्या करेगा उससे से सौद बुद्धि सेंद्रीय 10 बुद्धि दड़ी चौक हमारी एक बुद्धि में खाल पड़ी सीधी सीधी बात है बड़ी तो एक नारायण 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 सब जगत है ना पहले ही एक भगवान थे और पीछे ही पीछे भगवान रहेंगे तो बीच में दूसरी चीज आवे कहां से परमात्मा ही है सब जब ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं ये लीला है भगवान जैसे रामायण में बाल का 12 साल वर्णन है मन अयोध्यापुरी को भी है जनकपुरी को है लंकापुरी को भी वर्णन है एक रामायण में मानो भगवान के विवाह को वर्णन अयोध्यापुरी को वर्णन है लंकापुरी जनकपुरी को वर्णन है और लंकापुरी भी वर्णन है और वनवास को भी वर्णन है अब किसको बदला जाए किसको बुरा क्या बताओ राम जी का जन्म भी हो और ब्याह भी हो और वन में भी है लंका में गया हम क्या बताओ सर से भगवान गया हमारा तो भगवान मतलब है ना लंका से है ना अयोध्या से है ना जनकपुर से ना बनवास से है हमारा तो राम जी से मतलब है अब राम जी का हमारे ठाकुर जी बोले जो हमारे अच्छा लगे हृदय अयोध्या भी अच्छी लगे जनकपुर भी अच्छी लगे बनवास भी अच्छा लगे लंका भी अच्छी लगे राम जी के नाते माने क्या मतलब क्या अयोध्या से मतलब क्या जनकपुर से मतलब क्या बनवास से और क्या लंका से यहाँ क्या मतलब भगवान जी ने सुना आप करे अतर करे हम तो गाओ कुछ बढ़ाओ खूब ब्राह्मण को पाठ करो सरल आवे चारों आवे कि नहीं 3 पुरियार जंगल 4 चीज है रामायण तो पर रावण सु प्रेम जाएगा लंका सु प्रेम है राम जी को मतलब है यहाँ प्राप्त रघुनायक जाके यहाँ प्राप्त यही है गोस्वामी जी ऐसा समझ रहा है बस वहाँ दर्शन के अंधा अखाड़ा वहाँ यहाँ प्राप्त हम तो यहाँ राम जी के साथ है राम जी अयोध्या में तो अयोध्या में राम जी जनकपुरी में राम जी बनवास में तो हम राम बनवास में राम जी लंका में तो राम जी फिर राम जी अयोध्या में फिर राम जी अयोध्या में अपन राम जी के साथ रहना है लंकापुरी में थोड़ा ही रहना हुआ न बनवास में न अयोध्या में न जनकपुरी में चारों बात हमारे राम जी के साथ रहे अपन आनंद राम जी है अच्छा है बुरा तो लोग जाने वे जाने अपन क्या मतलब है अपन मतलब तो राम जी से है ये और राम जी का राम जी हमारा है एक बात मान लो थे द्वैत और अद्वैत के पत्र भी मत पढ़ो ये देखो कि भगवान है हमारे तो द्वैत भी भगवान अद्वैत भी भगवान तुम्हारा दूसरा भगवान है भगवान ने ये बाणों से मरिया रावण खराब कैसे हुई हो राम जी के बाणों से रावण मरा रावण खराब कैसे रावण की मुक्ति हुई कि नहीं तुलसीदास जी महाराज ये और बात कहे कि अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक खींच दीनो परम पद रीज दीने लंक वो कोई न्याय है
वह गुस्सा करिया जगह तो परम पद दे दियो, ज्यादा राजी हो जाए लंका दे दी जाओ, तो लंका बड़ी परम पद बढ़ो। अंधा तो सरकार कोई न्याय वाय कुछ नहीं थे, भजन किया जाओ बस। ऐसे चौका मैं गए अंधाधुंध सरकार है, सरकार अंधाधुंध सरकार है। तुलसी भजो दिशंग खींचे दीनो परम पद रीजे दीदी लंग। उल्टी गत गोपाल श्री आए लखी रजाए, काबुल मेवा न्यूज है ब्रज में ढालू खाए। पानी खारो कह दिया ब्रज में, काबुल में मेवा न्यूज है। मुसलमान गाय हमारे जैसे ठाकुर जी लीला है और नमस्कार करो बाहर ठाकुर जी बना। क्या मतलब जादू से, क्या मतलब मेवा से, अपने मतलब भगवान से है। सब तो सुन जाएगा सब। हाँ ठाकुर जी जाने अपने क्यों बाहर ले। संतों की बात ये संत महाराज कि महाराज आप बड़ा अच्छा है, बड़ा महात्मा हो गए राम जी, कि बड़ा चालाक है कि राम जी, बड़ा चालाक बड़ा ठग है, ठगों को ठगता है राम जी। राम जी ठग है तो राम जी, अच्छा है तो राम जी, भला है तो राम जी, बुरा है तो राम जी। अपन क्या मतलब राम जी राम जी राम जी। कैसी मौज की बात है। भक्ति को मुक्ति से बढ़कर माना है। बिल्कुल है। भक्ति क्या चीज है? भक्ति प्रेम है भगवान से। पन्न गारी सुनो प्रेम सम भजन दूसर आन, अस विचारी पुनि पुनि मुनि कर राम गुणगान। पन्न गारी सुनो प्रेम सम भजन दूसर आन, अस विचारी पुनि पुनि मुनि कर्म कर दो प्रेम कर राम गुणगान। देखो आपने बात बताऊं तो थोड़ा हो तो क्या समझ है नहीं अभी। देखो प्रेम सबसे बढ़िया है, सबसे ही बढ़िया प्रेम है। प्रेम के समान कोई चीज है ही नहीं। गीता में कहा ज्ञान के समान कुछ नहीं, ज्ञान कहते हैं ज्ञान। पर ज्ञान और प्रेम न हो तो ज्ञान सुख हो जाएगा। सुख आपके स्वरूप में आदर बुद्धि नहीं होगी, प्रियता बुद्धि नहीं होगी तो स्वरूप क्या करेगा। अब आज जो चीज है जब बाधा क्या है, कितना ही पढ़ लो, प्रेम शरीर में है, आराम में है, और बातें कर लो बोले ब्रह्म की, कुछ हाथ लगने का नहीं है। यार आकर्षण ब्रह्म में तो अद्वैत तत्व में प्रेम है भैया। तो ऐसा तत्व विचारिए काम मत सभी काम तत्व में जबूती हो जाएगी। देखो लोक में ही बात बताओ आपको, लोक में बिल्कुल एक तो रुपया है और लोभ नहीं है, एक रुपया है लोभ है, तो रुपया की कीमत किसकी दृष्टि में है। एक आदमी लोभी है, एक निर्लोभ है, रुपया से पड़ा है, तो रुपया किसी दृष्टि में बढ़िया है, लोभी के। ऐसे भगवान किसको बढ़िया है, प्रेमी के। रुपया बड़ा नहीं है, लोभ बड़ा है। ऐसे भगवान बड़ा नहीं, प्रेम बड़ा है। बोलो लोभ नहीं तो रुपया कहीं कीमत है कीमत की। जो प्रेम नहीं तो भगवान की कहीं कीमत है। क्या तत्व निर्गुण की कीमत है, क्या सगुण की कीमत है। तो प्रेम बड़ा है सबसे, इस बात से सबसे प्रेम बड़ा है। प्रेम होने से सब बढ़िया हो गया। तत्व ज्ञान है तो वो है रुपयों की तरह, प्रेम नहीं है तो क्या करे। तत्व में प्रेम नहीं है तो बातें करो बोले कोई। ऐसे ही भगवान में प्रेम नहीं है तो भगवान की बातें करो। पर एक बात विलक्षण है, भगवान की बातों में भी शक्ति है, भगवान के नाम में शक्ति है, वो ज्ञान में शक्ति नहीं है, ग्रंथा में। एक विलक्षण बात है, प्रेम कहना इसमें भगवान की लीला में प्रेम है, गुणों में प्रेम है, तब तो की कथा अच्छी लगेगी। तो इस बात से प्रेम शुरू से हो जाएगी। यार वो ज्ञान मार्ग में शुरू से ही प्रेम तत्व में ही है, तब ज्ञान बढ़िया हो जाएगा।
जहाँ प्रेम होगा बढ़िया हो ही जाएगा। प्रेम नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़ लो, नहीं ज्ञान के ग्रंथ पढ़ लो कितने ही, पंडित ही आ जाएगी, मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। आपका प्रेम होना चाहिए तत्व में, अतत्व का त्याग, अतत्व से विमुक्त, तत्व में प्रेम आकर्षण बहुत हो जाएगा, ज्ञान में मुक्ति हो जाएगी। तो बोलो रुपया में कटे, रुपया चीज कीमती नहीं, कीमती तो लोभ है। ये पतन करने में है, वो उद्धार करने में है, वो फर्क है इसमें। बिना लोभ के रुपया कुछ महत्व रखता है क्या? या लोभ को रुपया नहीं हुआ तो लोग ये दुख ही पाएगा। पर भगवान प्रेम भगवान न भय तो हो तो नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, भगवान कभी नहीं होए। नहीं आने वाले में प्रेम करे, होने वाले में नहीं करे, होने वाले में प्रेम करो, ठीक हो जाएगा। इस बार तो बढ़िया तो प्रेम ही हुआ ना, प्रेम बढ़िया। कुटुंब में भी प्रेम होता है कि नहीं? रुपया में, कुटुंब में, शरीर में मोह होता है, प्रेम होता है, तभी तो शरीर में फंसते हो। जब मोह नहीं हो तो शरीर को क्या है, मतलब विदय हो जाए, तेरे विदय, तो आसक्ति नहीं है। को समझी हो उदाहरण नहीं होगा, सही है लखन सी रघुवीर ही जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही। बढ़िया दृष्टांत है, अविवेकी पुरुष को जैसे पाले जो सेवा करे राम जी, सीताराम जी, लक्ष्मण जी महाराज सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं कि जैसे अविवेकी अपने शरीर के पालन करे। कितनी बात दृष्टांत है महाराज। तो प्रेम बढ़िया, तो प्रेम ही है महाराज। ज्ञान तो रुपया की तरह, तो ज्ञान में रुपया हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा ज्ञान में। एक तत्व के बिना मैं नहीं रख सकता। सुंदर देखा शोध के सबका हुआ ज्ञान, मेरे मन माने रहे बिना निरंजन ध्यान, मेरे मन नहीं माने, सबको देख लिया तो ज्ञान बढ़िया हो गया। आप ज्ञान में तत्व में आकर्षण हो, शरीर शायद साथ जाए आज मिट जाए कोई पता नहीं, तत्व चाहिए। तो तत्व में प्रेम है तो ही तत्व ज्ञान होगा, अरे प्रेम नहीं तो क्या होगा, बातें बढ़ा दो बोले। तो प्रेम ही बढ़िया है सबसे, है जी। तीनों गुण पर प्रेम, तीनों गुण पर प्रेम है। वो प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, ज्ञान अखंड है, एक अखंड प्रेम है, वो ज्ञान है। प्रतिक्षण वर्धमान है, वो प्रेम है, बढ़ते ही रहता है। देखो दूसरी बात बताऊं, सीधी सादी बात, सबके अनुभव की बात, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, क्यों हुए हैं? क्या रुपया मिलता है, क्या भोजन मिलता है, क्या कपड़ा मिलता है, क्या मान मिलता है, क्या प्रशंसा मिलती है, क्या आराम मिलता है, क्या है? भगवानी कथा है। तो भगवान के है जी, हम फिर भी आवे पैसा खर्च करे, परिश्रम करे, अरे घर रो धंधो छूटे और रात में नींद छूटे, सुबह समय शंकर नींद जगह छूटे, तो किनकी भ्रश है ना अगर, तो रस विलक्षण है। लेकिन प्रत्यक्ष देख लो, भक्ति की बात थोड़ी भी बहुत विलक्षण है, अलौकिक महिमा है प्रेम की। इस बात से अपने भगवान में रुचि है, वो कथा शक्ति है, स्वरूपा शक्ति है, नामा शक्ति है, आसक्ति है कई भक्ति में। किसी के नाम में ही आसक्ति है, किसी की भगवान रूप में आसक्ति है, किसी की लीला में आसक्ति है। ये आसक्ति बताइए प्रेम दर्शन में। अंतरितोग है, ज्ञान तो रुपया है, प्रेम लोभ है, ये तो अंतर है। लोभ तो रुपया में ही है और कोई है, तो प्रेम ज्ञान में प्रेम है, बढ़िया प्रेम की है। ज्ञान की बातें करे, उनमें ज्ञान में इतना आकर्षण होना चाहिए कि शरीर को, रहने को, जीने को भी त्याग कर दे, इनकी बेपरवाह हो जाए, तो ज्ञान में प्रेम ही बढ़िया होगा। तो प्रेम ही तत्व है,
ज्ञान की बातें करते बोध नहीं होता। कारण क्या है? प्रेम तो रहता है शरीर में, रुपया में, मान में, आदर में, सत्कार में, सुविधा में। प्रेम तो रहता है, बातें कर ज्ञान की तो बोलो। लोभ बिना रुपया कहाँ काम का? आपके बहुत बड़ा भारी रुपया है, मोरों की थैली है, कुत्ता पेशाब कर चला जाएगा तो मेरा मोरा बड़ी है बोलो। बड़ा लोभ है, लोभ को यूं करे एक पैसों मेले में पड़ी होती ले ले ऐसे प्रेम बढ़ो है। ज्ञान में भी प्रेम होना चाहिए। ऐसा प्रेम हो तो शरीर का, इंद्रियों का, मान का, बढ़ाई का, आराम का, सुविधा का सब प्रेम बढ़ जाए। ठीक है, ऐसे योग का प्रेम है, योग का प्रेम होना चाहिए। योग का ये सब ठीक हो जाएगा। या दूसरी जगह बढ़ती है वो व्यभिचार दोष है। व्यभिचार में क्या फायदा होगा? प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है, बोध है, वो ज्ञान है यथार्थ रूप है जिन्हें जानना, यथार्थ रूप है जानना। अब तुम गाने में जब जान लो ठीक तरह से, ये 7 स्वर है तीव्र और 5 कोमल है। अब इसमें कितने तीव्र लगते हैं और कितने कोमल लगते हैं, ये रागियों में भेद हो जाएगा। अब इसको जान गया ठीक तरह से, ऐसा कोमल लगाना, ऐसा तीव्र लगाना है, ऐसा तीव्र लगाना है। ऐसा कोमल लगे जितना वो मीठी हो गया राग, तीव्र में मीठी हो रही है। अब इन बता लो कैसे लगे, कितना लगे, कितना कौन सी राग में कितना तीव्र लगे, कितना कोमल लगे, थोड़ी बात आ जाएगी। और क्या बात है? तो इसमें प्रेम है ना, वो मीठी रागने लगे, अच्छा गाना लगे। कोई गाना अगर भगवान के गाने में मस्त हो जाए, जैसे सूरदास जी महाराज, मीरा माई कितने ऊंचे भगत हो गए, खाए भगवान का प्रेम मस्त मस्त। मैं तो गिरधर रहे मन भाई, राम जी मैं तो गिरधर रहे मन भाई, गिरधर 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 गिरधर। जय सांवरिया के नरसिंह जी के सांवरिया, तुलसीदास के राम और मीराबाई के गिरधर है, सूरदास के श्याम। सूरदास के श्याम, मीरों के गिरधर नागर, तुलसीदास के राम, सूरदास के श्याम और नरसिंह के सांवरिया जी। कैसी मौज की बात है, कितनी मस्त की बात है। याद करो तो मौज हो जाए, आनंद करो तो सुनो तो मस्त हो जाओ आप। रावण आयो नहीं, गिरधर आयो नहीं, भाई नानी भाई कहते बीरा कहते आपसे, बीरा बीरा कितना मीठा है बीरा। रथ में बैठो समझ भी हो, भेजा सेलार तो भीड़ कितना मीठा है बताओ। तो मिठास है चीज, तो मिठास में है मना ले जाता है गांठ और शर्म कमाए, समझा? कितना मिठास, कितना अपनापन है, क्या चीज है। जहां हो जाए, ज्ञान में हो जाओ, भक्ति में हो जाओ, योग में हो जाओ, कृषि में हो जाओ, संसार में मोह नहीं रहे, प्रेम हो जाए, संसार कल्याण हो जाएगा। केवल सर्वभूत हिते रता ते प्राप्नुवन्ति मामेव, सर्वभूत हिते रता, हित में रति, अपने सुख कुछ नहीं देना किसी से, सबका कल्याण हो जाए, इनका हित हो जाए, कल्याण हो जाएगा। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूति, संपूर्ण प्राणियों के तुम्हारे ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण की ब्रह्म करी, सगुण की प्राप्ति हो जाए, सबका हित हो जाए, बस हिते रता। इतनी सुगम बात है, ये स्वार्थ है ना, ये बात करना पड़ेगा। मेरे को कुछ मिले, अपनी तरफ खेलते, अपने को उधर नहीं लगाते, उधर लगाते, अपने को लगा दे। नारायण 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 हो गया भाई।